जय हिंद दोस्तों, एडुटोरिया सामान्य अध्ययन के बुक से आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट चलेगा, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेट है। इसलिए आप सभी एक भी सेशन को मिस ना करें, क्योंकि साथियों 100% निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और साथियों, अगर आप लोग इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर के साथ में, तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर जाकर आपको सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इस वाले कोर्स को आपको ले लेना है। इस कोर्स में आपको डेली एक PDF दिया जाएगा आंसर के साथ में। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न ध्यान रखने हैं। पहला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 में पारित किया गया था। दूसरा प्रश्न ये बनता है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में आया था। और तीसरा क्वेश्चन बनता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 होगा। तो 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? चलिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पे बताना है कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बगीचा। बगीचा जो है ये क्या है? कृत्रिम पारितंत्र है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CH4। ओजोन याद रखिएगा, इसका अनुसूत्र पूछा जाता है O3 होता है। और विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। आगे देखिए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो जैसे कि ये हो गया नीचे साइड दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो गया मुख्य भूमि। तो इसका दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, जो कि है कन्याकुमारी। तो B ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा, मुख्य भूमि छोड़ दे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार नहीं होगा, ध्यान से देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा। मैंग्रोव वन की बात करें, पूछा जाता है ये कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा में, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। और ये मैंग्रोव वन वहीं पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये गलत है। तो कौन सा कथन सही बोला जा रहा है? तो केवल एक होगा। और हिमालय याद रखिएगा, हिमालय ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है और ये वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? और देखिए, जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती है यानी पश्चिम की ओर बहती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी हो गया, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। लेकिन यहाँ पे बताना है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो ये हो जाएगा नर्मदा। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात पूछा जाता है। और इसी नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से
अमरकंटक की पहाड़ी से। गोदावरी नदी की लंबाई पूछा जाता है तो 1465 किलोमीटर है और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ताप्ती नदी की बात करें तो इस पर परियोजना है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम में और सबसे उपयुक्त मिट्टी जो हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, अम्लीय मिट्टी। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक विस्तार है इसी जलोढ़ मिट्टी का। मानसून निर्वर्तन होता है। और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होते रहेगा। तो मानसून निर्वर्तन होता है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? तो केरल में। और कब प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा भारत में मानसून जो है जून के प्रारंभ में आ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है जून के प्रारंभ में। और कहाँ पर? तो राज्य पूछे तो केरल। और भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है? तो साथियों वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगा कराकस, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। बेलग्रेड की बात करें तो ये सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। मिस्र की राजधानी कायरा है और मस्कट जो है ये ओमान की राजधानी है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए भारत में चक्रवात को चक्रवात कहा जाता है, चीन में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली कहा जाता है, अमेरिका में चक्रवात को बागियो नहीं बोला जाता है, अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। क्या? तो हरिकेन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यही सुमेलित नहीं है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। सी ऑप्शन सही है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है मूल कर्तव्यों से है। इसी समिति के सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और जिस समय जोड़ा गया था उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में जोड़ा गया एक मौलिक कर्तव्य और इस तरह से टोटल अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को ध्यान रखें। और ऑप्शन ए की बात करें मूल अधिकार तो इसे अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किन अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 42 में। पर विचार कीजिए उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है, यानी इन तीनों में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा तीनों ही कथन क्या है? गलत है। यहाँ पे देखिए इसके कार्यकाल दिया गया है 6 वर्ष, बिल्कुल सही है। या 62 वर्ष, 62 नहीं 65 होता है यहाँ पे। इस तरह से सभी कथन जो है गलत है। और वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं।
और ये जो रिट आता है किस क्षेत्राधिकार में, तो याद रखिएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था, तो सिंपल क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन जो है 1985 में पारित किया गया था। कौन सा संशोधन था, तो 52वां संशोधन। इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि दल बदल अधिनियम से संबंधित है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और इसी भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो याद कर लीजिए ये है अनुच्छेद 78 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया। बी ऑप्शन सही है, दक्षिण कोरिया। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो प्यारे साथियों विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, और साथियों सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो याद रखिएगा बनारस अधिवेशन 1905, जिसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन 1 अक्टूबर में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो ये किया गया था 14 जून 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन जो है ये किया गया लॉर्ड वेवेल के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई, तो याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट है 8 अप्रैल 1857 को। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन नहीं रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम नहीं रहा। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो साथियों पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है V.S. नायपाल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों प्रश्न याद कर लीजिए डेट को। तो देखिए सूरत की संधि जो है ये 1775 में, तो पहला का आपका 4 हो जाएगा। पूना की संधि 1817 में, तो बी का आपका 3 हो गया। पुरंदर की संधि हो जाएगा 1665 में, तो सी का 1 हो गया। और देवगांव की संधि 1803 में, यानी ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 2 ऑप्शन में है, सी का 1, तो देखिए सी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया गया है और डी का 2, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 3 1 2। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, चलिए स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है मृच्छकटिकम से। कहाँ से, मृच्छकटिकम से।
मुद्रा राक्षस के लेखक कलहन है, याद रखिएगा। सॉरी, कलहन नहीं होगा, विशाखदत्त। राजतरंगिणी है कलहन। और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है राजतरंगिणी में। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो साथियों, कलिंग शासक खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था। प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी पूछा जाता है, पाटलिपुत्र में। दूसरा जैन संगति वल्लभी में, गुजरात में हुआ था। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को ध्यान रखना है, इनके दरबार में कौन आया था? तो फाहियान। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। सिकंदर के मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, किसने लिखा? एरियन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये 1/10 सेकंड तक। और मानव के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है। दोनों ध्यान रखें। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये किया जाता है आइरिस के द्वारा। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो ये भी सिंपल है, वृक्क में। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो साथियों, रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो है ये हो जाएगा फ्लोरिजिन हार्मोन। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो ये परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ससंजक बल। क्या बोला जाता है? ससंजक बल। और प्रकृति में सबसे मजबूत बल पूछे तो नाभिकीय बल है, और सबसे कमजोर बल पूछे तो गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है, अभिकारक कहा जाता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो साथियों, क्षारक को जल में घोलने पर OH आयन प्रदान करता है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू में पाया जाता है कौन सा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका pH मान 2.2 होता है, जो कि अम्लीय प्रकृति का है। किसी भी विलयन का pH मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है, 7 के बराबर हो उदासीन होता है, और 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो याद रखिएगा, श्यानता के कारण होता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो साथियों, छाया में पनपने वाले पौधे को कहा जाता है सियोफाइट्स, और जल में पनपने वाले पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच में स्थित है। जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, 2007 में। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो ये है CPI। अब चलिए महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं।
तो देखिए प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुशीनारा में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहीं कहीं कुशीनारा ना लिखकर कुशीनगर भी देता है, तो दोनों एक ही बात है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो साथियों सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति? 35 वर्ष। किस नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे। आगे देखिए, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः कहाँ पर दिया? तो पहला उपदेश सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी? तो 15 वर्ष पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नॉल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किसने कहा था? तो सर एडविन अर्नॉल्ड ने। अब देखिए यहाँ पे सभा है, यानी 4 बौद्ध संगतियाँ जो है इसको देख लीजिए, बार बार पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर? राजगिरी में हुआ था। किसके अध्यक्ष में? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व में कहाँ पर? वैशाली में होता है, सभा कामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में होता है, ये कश्मीर में पड़ता है, और वसुमित्र की अध्यक्षता में, और समय जो है कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अब देखिए जैन धर्म से संबंधित देख लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। मृत्यु पूछा जाता है तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, जो कि नालंदा में है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। याद रखिए कौन सी नदी? तो ऋजुपालिका नदी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। इस फैक्ट को ध्यान रखें। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो याद रखिएगा चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल थे। अब देखिए जैन संगतियाँ, तो 2 जैन संगतियाँ हुई थी। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरा बौद्ध संगति 512 ईस्वी में वल्लभी में होता है, और वल्लभी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में, और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।